हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट वोल्टेज VO वर्सेस इनपुट वोल्टेज VI फॉर अ बेस बायस्ड ट्रांजिस्टर इन CE configuration is shown in figure. तो ये आपको नीचे एक कैरेक्टर ट्रांसफर सर्टिफिकेट गिवन है. ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक फॉर यूजिंग ट्रांजिस्टर एज अ स्विच इट इज यूज्ड. किसमें यूज होता है? तो ये आपको यहाँ पे VO और VI में ग्राफ गिवन है. दिस इज फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन. तो फर्स्ट रीजन, फर्स्ट ऑप्शन से इन सेकेंड. Second option is in region first. Third option says in region third. And fourth option says both in region first and third. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is कि ट्रांजिस्टर में जो हमारा एज अ स्विच जब ये यूज होता है तो कॉमन एमिटर केस में हम एक इसकी वर्किंग देख लेते हैं, कैसे ये वर्क करता है एज अ स्विच, है ना. तो इसका एक्शन देख लेते हैं. तो ये हमारा एक हम ट्रांजिस्टर यहाँ कंसीडर कर लेते हैं सर्किट ड्रॉ करने के लिए. दिस ट्रांजिस्टर इज समथिंग लाइक दिस. ये इसका क्या हो जाएगा? एमिटर. ये इसका क्या हो जाएगा? कलेक्टर. और ये इसका क्या हो जाएगा? बेस. नो प्रॉब्लम. और ये हमारा अगर हम कहें तो दिस इज आर एन पी एन ट्रांजिस्टर. तो ये हमारा एमिटर रहेगा एन टाइप, बेस रहेगा पी टाइप और कलेक्टर रहेगा एन टाइप. तो ये हमारा सर्किट हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं. तो अगर हम सर्किट कंप्लीट करते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टर हम लगा देते हैं. दिस रेजिस्टेंस इज वी कैन से द बेस रेजिस्टेंस आर बी. और बाइसिंग के लिए, क्योंकि एक्टिव मोड में बाइसिंग में रहती है इसकी, तो हम बेस हमारा क्योंकि पी टाइप है तो उसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके बाइसिंग दे देते हैं. ये हमारा यहाँ पे कनेक्शन हो जाता है इसका इनपुट का. ओके. अब आउटपुट के लिए हम फिर से कनेक्ट करते हैं इसको. तो आउटपुट में हमारा एक रजिस्टर हम आउटपुट में लगा देते हैं. ये वी कैन से इट एज अ RC. और हम इसको इसको भी बाइसिंग दे देते हैं. और क्योंकि ये रिवर्स बाइसिंग में रहेगा तो कलेक्टर का एन टाइप ये बैटरी के किससे कनेक्ट कर देते हैं? पॉजिटिव से. सो दिस इज आर बाइसिंग. तो दिस इज आर सर्किट. तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा एक करंट होगा. दिस करंट विल बी एस आई बी. यहाँ से ऐसे जा रहा होगा ये. ओके. और यहाँ पर भी हमारा एक करंट होगा दैट विल बी IC. ये यहाँ से यहाँ जा रहा होगा. अच्छा, इस वाले वोल्टेज को बेटा मैं क्या बोलूंगा? इस वाले वोल्टेज को हम बोलते हैं लेट सेट VBB. और ये कैसा होता है? हमारा वेरिएबल होता है, इसे हम कम ज्यादा कर सकते हैं. और इस वाले वोल्टेज को हम बोल देते हैं लेट सेट VCC. और ये भी हमारा कैसा होता है? वेरिएबल होता है. तो अगर हम इसकी वर्किंग को देखें तो हम अगर इसमें किरचॉफ रूल लगाएं, किसमें? इस वाले लूप पर. तो यहाँ पे हमारा VBB हमारा अप्लाइड है. और वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है दो जगह, एक तो इस रजिस्टर पे होगा और एक इस रीजन में होगा, इस वाले रीजन में. क्योंकि B और E के बीच में हमारा एक वेरियर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो होगा हमारा VBE. तो इफ वी अप्लाई द किरचॉफ रूल, सो अप्लाइंग KVL. तो अगर KVL लगाएं तो VBB विल बी इक्वल टू IB RB. और प्लस में क्या आ जाएगा? V. और ये पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के बीच का? बेस और एमिटर के बीच का. वी कैन से VBE. अच्छा, ये जो VBB है आपका, ये सिलिकॉन के लिए आपका ऑलमोस्ट कितना होता है? 0.7 वोल्ट. तो आपको दिख रहा है कि ये हमारा क्या है? वेरियर पोटेंशियल है. और अगर हम यहाँ से VBE को इतना इंक्रीज नहीं करेंगे कि ये वेरियर पोटेंशियल को लाई करेगा, दैट मीन्स वी कैन से इफ VBB इज स्मॉलर देन VBE, तो क्या होगा? करंट ही नहीं आएगा. दैट मीन्स इट इज ऑफ मोड. ये कौन सा मोड हो जाएगा? ऑफ मोड. क्योंकि इसमें IB क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि करंट ही नहीं आएगा. और IB जीरो होगा तो आउटपुट में IC भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. ठीक है. तो ये हमारा ना इनपुट में करंट आएगा ना आउटपुट में. कौन सा मोड हो जाएगा? ऑफ मोड हो जाएगा. नो प्रॉब्लम. इसके बाद अगर हम ये कहाँ लगाया हमने? इनपुट में. ऐसे ही अगर हम आउटपुट में लगाएं तो अप्लाइंग KVL इन आउटपुट सर्किट. तो वहां क्या होगा? वहां देख लेते हैं. यहाँ पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कौन दे रहा है? VCC. और ये भी कितने बीच में यूज हो रहा है? इतने में. ये कहाँ जा रहा है? C से E जा रहा है. और यहाँ पे IC RC हो रहा है. तो वी कैन से दैट इज VCC इज इक्वल्स टू IC RC एंड प्लस VBE.
और ये हमारा जो है सी ई कलेक्टर एंड एमिटर का पोटेंशियल ड्रॉप। अच्छा, अगर हम इस वाले केस में देखें तो हमारा आउटपुट यहाँ से लेकर ये दिस विल बी आर आउटपुट, और यहाँ हमारा इनपुट क्या होगा, वी इज वी इनपुट। तो हम इसको वी इनपुट वी कह सकते हैं। तो और यहाँ पे हम आउटपुट किसको कहेंगे, इसको कहेंगे। तो यहाँ से अगर हम वी आउटपुट निकालें तो वी आउटपुट विल बी इक्वल टू द वी सी सी माइनस आई सी एंड आर सी। बट जब हमारा ये एक, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जब हमारा वी इनपुट दैट मीन्स वी इनपुट हमारा वी से कम होता है तो करंट आता ही नहीं, ये भी जीरो रहता है, ये भी जीरो रहता है। और उसके बाद जब हमारा करंट आना स्टार्ट हो जाता है तो वी कैन से आई सी और आई वी बोथ इंक्रीजेस विद ऑलमोस्ट सेम रेट। बट आफ्टर सेचुरेशन, जैसे ही एक सेचुरेशन की सिचुएशन आती है, सिचुएशन बनती है, उसके बाद ये सेम रेट से बढ़ना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। यहाँ से एक सिचुएशन और हो जाएगी क्या, कि इफ वी आई इज इक्वल टू जीरो, अगर हम वी आई जीरो कर दें तो ऑटोमेटिकली आई सी भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि आई भी जीरो रहेगा। और आई सी जीरो होने से हमारा वी आउटपुट इक्वल हो जाएगा किसके, वी सी सी के। तो ये हमारा एक कनेक्शन बना। और इसके बाद जब हमारा वी आउटपुट, ये पहली कंडीशन बनी हमारी। सेकेंड कंडीशन क्या बनेगी, जैसे ही हमारा वी इनपुट एक्सीड करता है किसको, वी बी ई को, तभी क्या आना स्टार्ट हो जाता है, आई, जो हमारा आई वी है ये भी नहीं हो रहता जीरो। जब ये जीरो नहीं रहता तो आई सी भी क्या नहीं रहता, जीरो नहीं रहता। तो आई भी बढ़ता है, जब वी आई बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, आई भी बढ़ेगा तो आई सी बढ़ेगा। लेकिन जब आई सी बढ़ेगा तो वी सी सी क्या होने लगेगा, डिक्रीज, यानी आउटपुट क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो ऑटोमेटिकली आउटपुट विल डिक्रीज ग्रेजुअली बिकॉज इनपुट इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। तो ये हमारी सेकेंड कंडीशन बनेगी। और अगर हम थर्ड कंडीशन में आके चेक करेंगे तो थर्ड कंडीशन हमारी बनेगी सैचुरेशन की। तो एट सैचुरेशन वी विल इंक्रीज द इनपुट बट आउटपुट विल ऑलमोस्ट सेम। तो ये हमारी तीन कंडीशन है। तो इन तीन कंडीशन में अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें तो ये हमारी ग्राफ की एक्सेस यहाँ पे हमें दिख रही है। इस वाली एक्सेस पे हम आउटपुट कंसीडर कर ले रहे हैं, इस वाली एक्सेस पे हम क्या, इनपुट कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारी पहली कंडीशन में क्या, जब आउटपुट हमारा वीसीसी के क्या है, इक्वल है, तो हमारा इनपुट बढ़ता है लेकिन आउटपुट में कोई चेंजमेंट नहीं आता है। तो ये इनपुट बढ़ रहा है हमारा बट आउटपुट में कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा। फिर एक पर्टिकुलर रीजन पे आकर यहाँ पर इसको हम कट ऑफ बोल सकते हैं और क्या कह सकते हैं कि हमारा इनपुट जो है वो एक्सीड कर जाता है किससे, वीबीई से, दैट मीन्स बैरियर पोटेंशियल से। तो इस वाले को हम कहते हैं क्या, कट ऑफ वोल्टेज। तो यहाँ से हमारा क्या ना, इनपुट इतना बढ़ जाता है कि हमारा आउटपुट आना स्टार्ट कर जाता है। बट जब हमारा इनपुट आने लगता है तो आईसी बढ़ जाता है, और जब आईसी बढ़ता है तो आईसी के बढ़ने से हमारा आउटपुट क्या होने लगता है, डिक्रीज। सो धीरे धीरे हमारा आउटपुट क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। फिर डिक्रीज होते होते एक सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन पे आने के बाद ये सैचुरेशन में हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है, और सैचुरेट होने के बाद फिर ये बढ़ता है लेकिन उतने रेट से बढ़ता नहीं है, ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। दिस इज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ये वाला कौन सा रीजन है, दिस रीजन इज कट ऑफ रीजन, क्योंकि इसमें ये क्या रहता है, ऑफ रहता है, दिस स्टेट इज ऑफ, स्विच ऑफ स्टेट। ये हमारा कौन सा एक्टिव रीजन है क्योंकि इसमें हमें आउटपुट मिलता है। और ये हमारा कौन सा रीजन है जिसमें वो फिर से क्या, इसमें क्या हो जाता है, वो ऑन हो जाता है, इसमें वो क्या रहता है, ऑन होके वर्क करता है। तो यहाँ क्या है, ऑफ, और यहाँ क्या है, ऑन है। तो ये कट ऑफ रीजन होता है हमारा, और ये हमारा सैचुरेशन रीजन हो या एक्टिव रीजन हो। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से रीजन में स्विच वर्क करेगा। तो पहले रीजन में, कट ऑफ रीजन में ऑफ रहेगा, और इसमें क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा सैचुरेशन रीजन में। सो फर्स्ट और थर्ड रीजन वर्क करेगा। तो ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट, वी कैन से करेक्ट ऑप्शन fourth. I hope you have understood it well. Best of luck.